मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सिंह आज आपके लिए ले आया हूँ हिंदी चैप्टर का समास। ये हमारा भाग पहला होगा समास का। ठीक है, समास भाग एक। ये हिंदी वाला है कि भाई, ये इंग्लिश में जो आप लोग वन बोलते हैं जिसे, तो आज हम हिंदी का पढ़ाएंगे समास। ठीक है, तो हम शुरू करने से पहले हम आपको परिचय करा दें महान हस्ती से, जिनका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। आज हमने आपको एक कविता भी सुनाया, तो आप लोग जान लें। इनका नाम है मिर्ज़ा गालिब जी। ये हैं मिर्ज़ा गालिब। आप लोग बहुत शेर और सुने होंगे इनके भी। ठीक है, तो हमारा चैनल साहित्य सागर और मेरा नाम आकाश सिंह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। समास। तो सबसे पहले हमें ये जानना है समास किसे कहते हैं। ठीक है, समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ क्या होता है। समास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सम और एक आस। ठीक है, सम का अर्थ हो गया संक्षिप्त, संक्षिप्त, और आस का अर्थ हो गया कथन या शब्द। ठीक है, किसी भी बड़े चीज को संक्षिप्त में लिख दिया जाए, वही आपका हो गया समास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं। समास आपके होते हैं 6 प्रकार के। 1 2 3 4 5 6। आप लोग नाम दे लीजिए। अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व, द्विगु। ठीक है, ये आपके समास हो गए सब। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला समास आपको बताते हैं। पहला समास आपका है अव्ययी। ठीक है, अव्ययी समास किसे कहते हैं, ये आ जाएगा, पेपर में पूछ लेगा। आपको दिया रहेगा, एग्जाम्पल दिया रहेगा, तो पूछेगा कि इसमें से कौन सा समास है, ये कौन सा समास है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अव्ययी समास में आप ये ध्यान दीजिए, पहला पद प्रधान होता है। इसका अव्ययी समास का पहला पद प्रधान होता है। देख लो, पहला पद प्रधान होता है, या दूसरी तरह से आप कह सकते हैं पहला छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए आजन्म। आजन्म, इसमें देख लीजिए पहला पद जो है प्रधान होता है प्रतिदिन। प्रतिदिन आजन्म। आजन्म में पहला छोटा, दूसरा बड़ा। प्रतिदिन में प्रतिदिन, मैंने पहले भी आपको बता रखा है। क्या बता रखा है, पहला पद प्रधान होता है। इसका मतलब क्या क्या समझ रहे हैं आप लोग। देखिए, आजन्म मतलब जन्म से। आजन्म का मतलब हो गया जन्म से। प्रतिदिन, प्रतिदिन का क्या हो गया आपका, प्रत्येक दिन। ठीक है, ये आपका हो गया अव्ययी समास। अव्ययी समास फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए। हम एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं, अव्ययी समास किसे कहते हैं, जिसका पहला पद प्रधान होता है। जिसका पहला पद प्रधान होता है वो हो गया आपका अव्ययी समास। इसमें 2 पद होते हैं। एक बार आपको फिर बता दें, समास में 2 पद, समास में आपके 2 पद होते हैं। ठीक है, पहला पूर्व पद, पूर्व पद, दूसरा आपका हो गया उत्तर पद, उत्तर पद। ठीक है, ये आपका पूर्व पद, इसमें क्या है, पूर्व पद आपका आ है, पूर्व पद प्रतिदिन है, और उत्तर पद आपका हो गया जन्म और दिन। ये जन्म और दिन जो हो गया, ये आपका उत्तर पद है। ठीक है, तो पहला पद प्रधान, पहला पद आ जन्म। जन्म तो आप लोग जान ही रहे हो, आ जन्म मतलब जन्म से ही। ठीक है, प्रतिदिन, दिन तो आप लोगों को पता है, दिन, और प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। इसमें जोड़ दिया जा रहा है शुरू वाले शब्द में। ठीक है,
पहले पद पे जोड़ दिया जा रहा है, तो ये आपका हो गया क्या, अव्ययी समास। हम अपने अगले समास पे चलते हैं, ठीक है। अगला समास हमारा आ गया तत्पुरुष समास, ठीक है। दूसरा समास हमारा आ गया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। आप लोग अभी पहले देखे अव्ययी समास में, उसमें होता है पहला पद प्रधान, इसमें होता है दूसरा पद प्रधान। उसमें था पहला छोटा दूसरा बड़ा, इसमें है पहला बड़ा दूसरा छोटा, पहला शब्द बड़ा दूसरा छोटा। ये मतलब ऐसे ट्रिक बना रखा है, समझ लो, इसमें कोई कुछ खास नहीं है। पहला बड़ा दिख जाए दूसरा छोटा, इसमें कोई मतलब नहीं। आपको ये देखना है ज़्यादा करके दूसरा पद प्रधान हो तो वो आपका तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए आप लोग, राजकुमार, 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 इसका मतलब राजा, राजा का कुमार, ठीक है, राजा का कुमार। आप लोग जानते होंगे राजकुमार। पॉकेट मार, देखिए पॉकेट मार, पॉकेट मारने वाला, चोरी करने वाला, ठीक है। अब हम आपको बता दें फिर से, दूसरा पद प्रधान, इसमें देख लीजिए दूसरा पद प्रधान दिया गया। दूसरा पद में आपका क्या है, कुमार, इसे उत्तर पद भी कह सकते हैं, ठीक है, उत्तर पद, ठीक है, उत्तर पद आपका हो गया ये, ठीक है। राज जो है आपका, ये हो गया आपका कौन सा पद, पूर्व पद। कुमार हो गया आपका उत्तर पद। देखिए राज मतलब आप लोग जानते होंगे, राजा क्या करते थे, राज करते थे। और राजकुमार, राज आपका हो गया, कुमार अभी इसमें से हटा दीजिए, इसका अर्थ अलग हो जाएगा, ठीक है। इस पे कुमार पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, राजकुमार, राजा का कुमार, ठीक है। पॉकेट मार, पॉकेट मारने वाला, ठीक है। पॉकेट मतलब आप लोग थैली जानते ही होंगे, पॉकेट मार, पॉकेट मारने वाला, समझ गए आप लोग। इस पे ज्यादा जोर दिया जाए, मार, पॉकेट मार, पॉकेट मार, ठीक है। ये आपका हो गया। तो इसमें हम आपको बता दें एक बार, तत्पुरुष समास के जो हैं ये 6 भेद होते हैं, इसके भी 6 भेद होते हैं। ये हम आगे बताएंगे, आप लोग ऐसे देख लीजिए, लास्ट में हम लास्ट स्लाइड बना रखे हैं इसके लिए, ठीक है। आपको भी आगे बताएंगे। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ये आपके 2 हो गए, पहला अव्ययी, दूसरा तत्पुरुष, ठीक है। उसमें पहला पद प्रधान होता था, इसमें दूसरा पद प्रधान। दूसरा पद प्रधान का मतलब यह है कि दूसरे पद पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। प्रधान का मतलब यही है जिस वाले पद पे ज्यादा जोर दिया जाए, जैसे इसमें उत्तर पद पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो ये आपका दूसरा पद प्रधान हो गया, ठीक है। प्रधान का अर्थ और कुछ नहीं है, गांव वाला मत समझ लेना, ठीक है भाई। ये उत्तर पद प्रधान वाला ये समझना, उत्तर पद मतलब जिस पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जिस पद पे, वही आपका प्रधान हो जाता है, ठीक है। आते हैं हम तीसरे पे अपना। तीसरे पे हो गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कैसे जानेंगे आप लोग, तुलना करने वाला, तुलना करने वाला, एक बार फिर से देखिए, तुलना करने वाला है जो के समान कैसा है। आप लोग खुद जब एक बार पढ़ेंगे, जब आपको दिया रहेगा उदाहरण, बता पूछेगा कि बताइए ये कौन सा समास है, तो जब आप पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे क्वेश्चन के रूप में। जैसे चरण कमल, देखिए आपको दिया गया है, इसमें पहले आप ये देख लीजिए, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, ठीक है। पहला जो पद है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है, मतलब पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया तुलना करने वाला, आप लोग जैसे ही कोई उदाहरण देखेंगे तुरंत उससे खुद क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के तौर पे उदाहरण देखेंगे, तुरंत अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। जैसे चरण कमल, देखिए आपका ये पहला उदाहरण मैंने ले रखा है, चरण कमल किसके समान, किसके समान कमल, मतलब किसके समान कमल, मतलब चरण कमल के समान, कमल के समान, ठीक है। तो ये आपको आप लोगों को दिख रहा होगा के समान अपने आप ये आ गए ना। जैसे आप लोग पढ़ेंगे चरण कमल किसके समान, चरण कमल के समान चरण, ठीक है। आपको अपने आप दिखाई दे जाए, वो समझ लीजिए आप कर्मधारय है। अगला देखिए नील गगन, नील गगन किसके समान, गगन नील के समान, नीला गगन, ठीक है। नील गगन, ये देखिए नील गगन, इसमें देखिए पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताता है। गगन कैसा है, गगन कैसा है, गगन कैसा है, गगन नीला है, ठीक है, नीला है गगन, नील के समान गगन, ठीक।
दानवीर, देखिए इसमें भी पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। वीर ये है दूसरा पद, ये पहला है दान। कैसा वीर है, कैसा वीर है, दानवीर है, दानवीर है। ठीक है, आप लोग जैसे आप उदाहरण देखते हैं उससे तुरंत क्वेश्चन करिए कैसा है, कैसा पुरुष है। ये देखिए कैसा पुरुष है, महापुरुष। महान पुरुष जो होते हैं उससे कहते हैं हम महापुरुष। ठीक है, तो क्षमा चाहूँगा दोस्तों, बीच में लाइट कट जाने की वजह से अभी तक कटी हुई, मैंने वेट किया नहीं आई, तो आपको हमारी शक्ल नहीं दिखाई देगी तो क्षमा करेंगे इसके लिए। तो हम ऐसे ही पढ़ा दे रहे हैं आपको। ठीक है, वैसे भी शक्ल देखने की क्या जरूर हो, तो आप लोगों ने पहले ही देख लिया है। ठीक है, तो मैंने बताया महापुरुष, कैसा है पुरुष, महान है जो पुरुष वो हो गया महापुरुष। इसमें आपको कर्मधारय में यही है कि आपको तुलना करने वाला, जिससे तुलना हो रही, किसके समान तुलना हो रही, किसके समान है, कैसा है, आप जहां यार रख दिए। जैसे ही आप लोग उदाहरण देखे, प्रश्न देखे, तो उससे जस्ट सवाल कर लीजिए कैसा है, जहां आपको दिखाई दे कि यहाँ तुलना हो रहा है, इसके समान बताया जा रहा है, ऐसा है, तो आप लोग तुरंत समझ जाइए कि वहां कर्मधारय समास है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं द्विगु समास पे। आ गए हम द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं, संख्या वाले शब्द। संख्या वाले शब्द देखिए एक बार फिर से, संख्या वाले शब्द हमारे जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, द्विगु समास कहलाते हैं, जिससे समूह का बोध होता है। ठीक है, समूह का, एक से अधिक। ठीक है, देखिए उदाहरण के तौर पे चौराहा, चार राहों का समूह आपका क्या कहलाता है, चौराहा। ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे भी रहता है, कई राह रहते हैं यार। ठीक है, चौराहा आपका हो गया चार राहों का समूह। ये आपका क्या कहलाएगा, द्विगु समास। जहां आपको संख्या वाले शब्द दिखाई दें और समूह का बोध हो, तुरंत समझ जाइए आपका कौन सा समास है, द्विगु समास है। ठीक है, जैसे आपका हो गया दूसरा नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। देखिए लगता है ना अपने यहाँ नवरात्र, वो हो गया आपका नवरात्रों का समूह। इसमें देखिए संख्या दिया गया है 9, देखिए इसमें चौराहे में 4 दिया गया था, नवरात्र में 9। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, हमारा भारत का झंडा, भारत का झंडा। ठीक है, ये सब तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। 3 रंगों का समूह अपन देखिए, ये संख्या दिखा रहा है ना, 3 रंगों का समूह। कैसा समूह, इसमें देखिए प्रश्नवाचक मतलब दिया गया है संख्यावाचक। ठीक है, समूह का बोध करा रहा है 3, एक से अधिक जितने भी हैं ये सब आपके क्या हो गए, समूह का बोध कराते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए चौराहा, 4 राहों का समूह, नवरात्रियों का समूह, तिरंगा, 3 रंगों का समूह। ठीक है, हम अपने अगले पे आते हैं। ठीक है, अगला हमारा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास आपको कैसे पहचानेंगे, बहुब्रीहि समास है ये, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं रहता है। इसकी खासियत देख लीजिए, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं रहता है, किसी पे भी ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। ठीक है, सही तरीके से व्यक्त नहीं किया जाता इसे, इसको लिखा कुछ और जाएगा, आपको बताना पड़ेगा कुछ और। जैसे ठीक है, जैसे आपको क्रिकेट में पूछ दिया कैप्टन कूल, कैप्टन कूल। ठीक है, कैप्टन कूल पूछ लिया किसका नाम है, तो आप लोग बताएंगे धोनी, तुरंत बताएंगे महेंद्र सिंह धोनी का नाम कैप्टन कूल। ठीक है, और आपको सबसे बड़ा उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ इसमें कैसे पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि शहीद आजम किसे कहते हैं, जिसका नाम है, किसको उपाधि दी है शहीद आजम, शहीद आजम, बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट करना जरूर। ठीक है भाई, शहीद आजम, इसमें आपको लिखना पड़ेगा भगत सिंह जी, इसको भगत सिंह जी। ठीक है, ऐसे तो इसमें आपको सीधी तरीके से कुछ नहीं बताया रहेगा, आपको पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद उसका अलग से अर्थ बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उदाहरण देखते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, इसमें सही तरीके से कुछ नहीं दिया रहता यार, वैसे पूछ लेंगे कुछ और ऐसे ऐसे करके। ठीक है, जैसे दशानन, दशानन पहले तो आपको जानना है दशानन कौन था, किसे कहते हैं दशानन। ठीक है, तो दशानन, 10 संख्या भी दिया गया है, और आनंद, आनंद पहले ये जानिए आनंद किसे कहते हैं। आनंद का मतलब होता है, आनंद का मतलब होता है आपका क्या, सर।
सर। इसमें पूछा गया 10 आनंद, सही ये दे दिया जाएगा आपका 10 है आनंद जिसके, 10 आनंद अर्थात रावण, ठीक है, रावण। महावीर, महावीर महान है जो वीर, महान है जो वीर कौन, हनुमान जी, ठीक है। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, लोचन नयन, ठीक है, आँख 3 है जिसके आँख, क्या नाम हो गया आपका, महादेव, महादेव। आप लोग महाकाल, बहुत सारे नाम इनके, ठीक है। ये हो गया आपका। इसमें सही तरीके से नहीं दिया रहेगा आपको, ऐसे दिया रहेगा 10 है आनंद जिसके, 10 आनंद, महावीर, त्रिलोचन, ठीक है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, ठीक है भाई। कोई भी ऐसे भी पूछ दिया जाता है कौन सा ऐसा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, तो आपको तुरंत उत्तर देना है बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम अपने अगली स्लाइड पर चलते हैं। आपका ये लास्ट वाला आ गया द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास। दोनों शब्द प्रधान होते हैं इसमें। अब तक आप देख रहे थे प्रथम पद प्रधान थे, दूसरा पद प्रधान थे, कोई नहीं प्रधान था। अब आ गया आपका दोनों पद प्रधान होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं दोनों पद, ठीक है। इसलिए अलंकार की तरह है, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसमें आपको दिखाई देगा योजक चिन्ह, ठीक है। योजक चिन्ह आपको जहाँ दिख जाए आप लोग तुरंत समझ जाइए द्वंद्व। द्वंद्व, द्वंद्व का आप पढ़े होंगे, द्वंद्व का अर्थ होता है, पहले होता है द्वंद्व, द्वंद्व मतलब युद्ध होता था ना, वो हो गया बराबरी में होता था ना, युद्ध तो बराबरी में तो होता था, ठीक है, वही है द्वंद्व। तो वही दिया गया है, इसमें इसको युद्ध के तौर पे मत लीजिएगा, उदाहरण बहुत अच्छा लिए हैं, ठीक है। आपको बताएं इसमें योजक चिन्ह और या अथवा या ये करके दिया रहता है, ठीक है। ये 3, एक ये 4। सबसे आसान तरीका इसका पहचानने का, आपको योजक चिन्ह दिया रहेगा, ठीक है। आपको क्या दिया रहेगा, योजक चिन्ह दिया रहेगा। तो हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण आपका हो गया माता पिता, माता पिता, ये बीच वाला आपका जो ये डैश लिखा है यही है योजक चिन्ह। माता और पिता, माता और पिता। रात दिन, रात दिन, रात और दिन दोनों परस्पर बराबर हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसका नाम द्वंद्व समास पड़ा है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, द्वंद्व समास, ठीक है। रात दिन, रात और दिन, और माता और पिता, रात और दिन। नदी नाले, नदी और नाले, ठीक है। ऊंच नीच, ऊंच नीच, ठीक है, ऊंच नीच, ये आपका हो गया ऊंच या नीच, ऊंच या नीच आपका हो गया, ये क्या हो गया, द्वंद्व समास। ठंडा गरम, ठंडा या गरम, ये भी आपका क्या हो गया, द्वंद्व समास। इसमें देखिए आपको योजक चिन्ह दिखेगा, जरूर दिखेगा, तुरंत आप मार दीजिए द्वंद्व समास। योजक चिन्ह आपको जहाँ दिखे तुरंत आप मार दीजिए द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास पहचानने के लिए मैंने आपको क्या बताया, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, इसमें दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। आप पूछेंगे कैसे सर, कैसे पता लगेगा दोनों पद प्रधान है। अबे भाई लोग आप ये देख लीजिए पहले, एक मिनट, आप लोग यही देख लीजिए कि इसमें माता और पिता, माता पिता दोनों परस्पर बराबर हैं, बराबर श्रेणी में आते हैं माता पिता, ठीक है। रात दिन, रात दिन दोनों परस्पर अपोजिट हैं, परस्पर बराबर हैं, रात होती है दिन भी होता है। नदी नाले, ऊंच नीच, ठंडा गर्म, ठीक है। आप लोग समझ जाएंगे, सबसे आसान तरीका है, इसमें आपको योजक चिन्ह दिखेगा, योजक चिन्ह ध्यान दीजिए, आप दोनों समास मार दीजिए। चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। समास, हमने आपको बताया था तत्पुरुष समास जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, उन्हीं को हम लेकर आए हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। पहला ये हमारा हो गया समास हो गया, दूसरा संक्षिप्त, तीसरा उदाहरण, ये हमारी 3 हेडिंगें हैं, आप लोग देख लीजिए। पहला आपका कौन सा समास हो गया तत्पुरुष समास में, कर्म तत्पुरुष, ठीक है। उसका दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान, पांचवा संबंध, छठवां अधिकरण, ठीक है। तो हम देखेंगे पहला कर्म तत्पुरुष।
को शब्द हटा दिया जाएगा, इसमें को शब्द को हटा दिया जाएगा या हटा रहेगा, ठीक है। जैसे दिए यश, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, यश प्राप्त आपका हो गया, ठीक है। चिड़िया जैसे हो गया चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, उसमें भी को हटा दिया जाएगा, ठीक है, हो जाएगा चिड़ी मार। गगन को चूमने वाला, गगन चुम्मी, ठीक है, गगन चुम्मी, गगन को चूमने वाला, ठीक है। तो ये आपका हो गया कर्म तत्पुरुष, इसमें को शब्द हटा दिया जाता है, ठीक है। दूसरा आपका हो गया करण तत्पुरुष, इसमें से शब्द को हटाया जाता है, जैसे मन चाहा, मन से चाहा। और आपका हो गया करुणा पूर्ण, देखिए इसमें मन से चाहा, इसमें से हटा दिया जाएगा। आपका हो गया करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, करुणा से भरा हुआ, ठीक है। आपका हो गया रेखांकित, रेखा से अंकित, इसमें जो रहेगा रेखांकित, रेखा से अंकित मतलब रेखा से मिलकर बना हुआ, उसमें भी से हटा दिया जाएगा आपका, ठीक है। आगे हमारा देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष में, इसमें के लिए शब्द हटा दिया जाता है। क्या हटा दिया जाता है? के लिए शब्द आपका हटा दिया जाता है। जैसे आपका हो गया गौशाला, गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला मतलब जहाँ गाय रखा जाता है, ठीक है। आप लोग जो गांव में सरिया बोलते हैं वही आपका गौशाला, ठीक है। और आपका हो गया प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए जो बनाया गया घर हो वो आपका हो गया, ठीक है। स्नान, स्नान घर भी आपका हो गया, स्नान घर जैसे हो गया, ठीक है। सबसे अच्छा उदाहरण आपका है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए की जाने वाली भक्ति आपका हो गया देशभक्ति। इसमें कौन सा आता है आपका, कौन सा तत्पुरुष समास है आपका? इसमें आ गया संप्रदान, ठीक है। अपादान पूछ लेगा आपसे, अपादान, अपादान में से हटाना रहता है, से शब्द को हटाना रहता है अपादान में से। जैसे आपका हो गया गुणहीन, गुण से हीन, जिसके पास गुण नहीं है, गुण से हीन, गुणहीन हो गया आपका, ठीक है। जैसे आपका हो गया एक दूसरा उदाहरण पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पाप से मुक्त, ये आपका से इसमें भी हटा दिएगा, ठीक है, पाप मुक्त हो गया। उसके बाद आपका हो गया एक दूसरा उदाहरण लें, धनहीन ले लें, धन से हीन, जिसके पास धन ना हो, ठीक है, धन से हीन, वो जिसमें से शब्द हटा दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अपादान तत्पुरुष, ठीक है। और पांचवा आते हैं, हम देखते हैं अपना संबंध। संबंध के आपको पहचानना होगा, संबंध कैसे पहचानेंगे? ये भी बहुत आसान है, का के की शब्द हटा दिया जाएगा, ठीक है, का के की शब्द हटा दिया जाएगा, इसमें आप तुरंत पहचान लेंगे ये आपका क्या हो गया? संबंध हो गया, ठीक है। जैसे आपका ये राजकुमार, राजा का कुमार, इसमें संबंध बताया जा रहा है ना, किसका कुमार? राजा का कुमार, इसमें संबंध बताया जा रहा है, तो ये आपका कौन सा हो गया? संबंध तत्पुरुष हो गया। एक और हो गया आपका, जैसे हो गया पराधीन, किसके अधीन? पराधीन, ठीक है। और आपका दूसरा हो गया राजा का पुत्र, इस पर भी देख लीजिए, राजा का पुत्र, राजपुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र। ये हो गया आपका देश रक्षा हो गया, किसकी रक्षा? देश की रक्षा, इसमें संबंध बताया जा रहा है, ठीक है। और आपका एक ऐसे उदाहरण ले लेते हैं हम, विद्यासागर, विद्या का सागर, किसका सागर? विद्यासागर, ठीक है। तो ये आपका संबंध में आ गया, जिसमें का के की शब्द हटाया जाए वो आपका संबंध में आ गया। और आपका देखते हैं लास्ट अधिकरण, ठीक है। अधिकरण में आपका में और पर शब्द हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? में और पर शब्द को हटा दिया जाता है। जैसे आपका हो गया आप बीती, आप पर, मैंने बताया था में और पर शब्द हटा दिए, आप पर बीती, आपका क्या हो गया? आप बीती, आप तुरंत बता देंगे, जैसे दिया रहेगा आप बीती, क्या हो? आप बीती जो है ये क्या है आपका? आप तुरंत बता देंगे कि ये आप हमारा है अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। हम आगे चलते हैं। तो आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम अगली वीडियो लेकर आएंगे आप सबके लिए जल्द ही। और अगर आप
आपको कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट करिए, आपका निवारण किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।